नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग टुडे की खास पेशकश में। गांव की बदलती काया में मैं हूं मानस मेहरोत्रा। और अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपसे ये क्यों कह रहे हैं। जी हां, आज हम आपको लेकर चलेंगे संत कबीर नगर के विकास खंड खलीलाबाद के राजस्व गांव के ग्राम सभा बरईपार पैठान में, जहां पर गांव की काया ही पलट दी गांव के प्रधान ने। यूं तो चुनाव के समय सभी प्रत्याशी जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं, वहीं अक्सर चुनाव जीतने के बाद जनता से किए वादे तमाम वादे भूल भी जाते हैं। लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे भी होते हैं और जो अच्छे चुनकर भी आते हैं, जो ना कि केवल जनता से जो वादे करते हैं उन्हें वो पूरा भी करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। आमतौर पर ग्राम प्रधानों को लेकर जो अवधारणा लोगों के मन में होती है, उस अवधारणा को गलत साबित करते हुए ग्राम सभा बरईपार पैठान की प्रधान पूनम देवी ने और प्रधान प्रतिनिधि सर्वेश कुमार भट्ट ने जो मिसाल पेश की है वो काबिले तारीफ है। गांव की जनता बताती है कि गांव में जो विकास 40 वर्षों में नहीं हो पाया था, वो प्रधान ने 5 वर्षों में करके दिखाया है। गांव में सबसे बड़ी समस्या बिजली की थी, जिसे प्रमुखता से प्रधान प्रतिनिधि के अथक प्रयासों से समाप्त हो गई है। पहले गांव वासियों को चंदा इकट्ठा करके बिजली की व्यवस्था करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं लगभग 40 लाख रुपए की लागत से पूरे गांव में आरसीसी रोड भी बनकर तैयार हो गई है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं गांव वाले। पहले गांव में जब लाइन कटती थी तो लोग पन्ना लेकर के दौड़ते थे कि हमको चंदा दीजिए लाइन बनवाने के लिए, लेकिन हमारे प्रधान जी जब से जीते हैं तब से कोई चंदा नहीं किसी से मांगता है। प्रधान जी कब लाइन गया कब लाइन आया किसी को महसूस नहीं हुआ। 5 साल के बीच में हमारे प्रधान जी हमेशा लाइन बनवाते हैं, हमेशा हर काम करते हैं। हमको घर नहीं था, घर दिए हैं, शौचालय मिला है और पानी का सुविधा मिला है, बिजली का सुविधा। वहीं आपको बताते चलें, जब हमारी टीम ग्राम सभा के और अंदर पहुंची तो मालूम पड़ा कि अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरी ग्राम सभा में 34 आवास ग्रामीणों को आवंटित किए गए हैं। आपको बताते चलें कि दूसरी जो सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है पानी की, जिसके लिए ग्राम प्रतिनिधि सर्वेश कुमार भट्ट ने पानी की टंकी भी बनवा दी ताकि ग्रामीणों को पानी की दिक्कत ना हो। वहीं स्वच्छता अभियान के तहत पूरे ग्राम सभा में 200 शौचालय का निर्माण भी कराया गया, जिससे अब गांव की बहू बेटियों को खुले में नहीं जाना पड़ता है। वहीं जनता के दिलों में ग्राम प्रधान और ग्राम प्रतिनिधि ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। यहाँ पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा तो बिजली का व्यवस्था प्रधान जी के माध्यम से दुरुस्त हुआ है। उसके बाद आंगनबाड़ी का केंद्र उन्होंने बनाया है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्होंने निर्माण कराया है और रास्ता गांव का एकदम पूरा पिच करा दिया उन्होंने। विकास तो 40 साल में उतना नहीं हुआ था जितना इस 5 साल में हुआ है। हर घर में आपको जाइएंगे तो हर घर में शौचालय मिलेगा। जितने भी आवास के पात्र थे उतना आवास दिए प्रधान जी हमारे। वहीं आपको बताते चलें कि ग्राम सभा में जनता की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए ग्राम प्रधान पूनम देवी और ग्राम प्रतिनिधि सर्वेश कुमार भट्ट के अथक प्रयास से ग्राम वासियों के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसका कार्य लगातार चल रहा है, जो बहुत ही जल्द बनकर तैयार भी हो जाएगा। जैसा कि आपको बता दें कि 1440 आबादी वाले ग्राम सभा में कालीबाड़ी का मंदिर भी बनवाया गया, जिससे लोगों का आध्यात्मिक विकास भी हो सके। वहीं ग्राम सभा में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण भी कराया गया है। सबसे खास बात यह है कि जिस दौर में नेताओं के प्रति लोगों के भाव में काफी नकारात्मक भाव ज्यादा देखी जाती है, वहीं ऐसे दौर में ग्राम सभा बरईपार पैठान की जनता अपने प्रधान पूनम देवी और प्रधान प्रतिनिधि के प्रति पूरी तरह से सकारात्मक दिखाई देती है। यहाँ तक कि प्राथमिक विद्यालय की रसोईया कौशल्या भी प्रधान प्रतिनिधि की तारीफ करते हुए नहीं थकती है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा प्राथमिक विद्यालय की रसोईया ने और आम जनता ने। प्रधान तो बहुत अच्छे हैं हमारे प्रधान, सब कुछ करे ना, हर चीज मतलब यहाँ होला बनवावे ना, हर समय पावे ना। जैसे वो होला 15 अगस्त के मिठाई हर चीज भेजवावे ना, प्रधान हमारे बहुत अच्छे हैं। पहले तो आपके सामने यहाँ ये मंदिर, इस ठीक सामने खड़ंजा
जहाँ से आप चल के निकल के आ रहे हैं वहाँ से सीसी रोड निर्माण, नाली, घर घर शौचालय, 33 से 34 करीब आवास, नाली निर्माण, मतलब पानी की टंकी, अस्पताल, तमाम अनेकों योजनाओं के साथ प्रधान जी ने और तमाम लोगों की मदद भी किया है। किसी की दुख, किसी की बीमारी, किसी की मरनी करने में प्रधान जी सबसे आगे रहे। जब हम गांव के अंदर गए तो हमारी टीम की मुलाकात ग्राम प्रतिनिधि से हुई, जिन्होंने हमें पूरे ग्राम सभा का भ्रमण कराया। उन्होंने ये भी बताया कि 5 वर्षों में जितने विकास कार्य हमने कराए हैं वो केवल जनता के प्यार और एक सेवक के तौर में करने का प्रयास किया है। वहीं गांव के ग्राम प्रतिनिधि ने ब्रेकिंग टुडे से बात करते हुए ये बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि 2 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से बनवाया जा रहा है, जो लगभग बनकर तैयार हो चुका है। अक्सर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विधायक और मंत्रियों के माध्यम से बनते देखा गया है और सुना गया है, पर ऐसा पहली बार है कि एक ग्राम प्रधान के अथक प्रयासों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उत्तर प्रदेश के सहयोग से बनकर तैयार हो रहा है, जिसकी वजह से आसपास के लगभग 50 गांव की जनता लाभान्वित होगी। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ बोले ग्राम प्रतिनिधि। मेरे गांव में पहली बात तो लाइट की बहुत ही अव्यवस्था थी। मेरे यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं था। मैं ट्रांसफार्मर 3 ठे ट्रांसफार्मर लगवाया। लाइट की व्यवस्था बहुत ही अच्छी कर दिया। जरा सा भी कोई फॉल्ट होता है तो इमीडिएट तुरंत उसको हम लोग लाइनमैन बुला करके गांव के हित में बिजली की व्यवस्था तुरंत कराते हैं। हमारे गांव में रोड नहीं था। जनेश्वर मिश्र में गांव को करा करके हमने शासन प्रशासन से दौड़ करके 40 लाख रुपए की लागत से गांव में सीसी रोड बनवाया। हमारे गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं था, उसको हमारी मिसेज प्रधान है और मैं प्रधान प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता हूँ। हमने आंगनबाड़ी बनवाया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दौड़ करके शासन से अपने गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करा रहा हूं। तो आपने देखा कि किस तरीके से अंधेरे में रहने वाला गांव अब उजाले की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गांव अब शहर की तरह दिखाई देने लगा है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही और देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग टुडे। नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।